हिमालय बहुत ही बड़ी स्थान लगा मुझको। यहाँ पर जो ऊर्जा है वो जागृत ऊर्जा है। यहाँ जिस रूप में साधक आता है भगवान तुरंत उसको तत्काल उसको फल देते हैं। कहते हैं कि साधु महात्माओं के अगर सानिध्य में आप रहें तो बहुत कुछ आप सीख जाते हैं, और ऐसे ही स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के सानिध्य में पिछले 5-6 दिनों से मैं हूँ। बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, कुछ अपने अनुभव के जीवन के अनुभव बताए और कुछ अपने विचार भी बताए। और जब भी आप किसी अच्छे साधु महात्मा, जो गुणी साधु महात्मा, उनके सानिध्य में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ चर्चाएं की, और हर आदमी का एक सपना होता है और हर साधु महात्मा का भी एक सपना होता है। तो स्वामी जी का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, ऐसा मेरा भरोसा भी है, विश्वास भी है। भगवान केदारनाथ उनका सपना ज़रूर पूरा करेंगे कि एक बहुत बड़ा यज्ञ स्थल बनाना है, और उनके जाने के बाद भी वो उस यज्ञ में हवन, जो परंपराएं चलती रहती थी, उसमें वो होती रहें। सपना बहुत बड़ा है। और इसी केदार घाटी में, ज़्यादा दूर नहीं, जामू गांव में बोला, फाटा जामू, फाटा एक बाजार है और ठीक उसके ऊपर एक गांव है जामू। वहाँ पर मंदिर भी है, जामेश्वर महादेव का मंदिर है। मेरा प्रयास ये है कि ये प्रारंभ हो रहे हैं, जब प्रारंभ हो जाएंगे तो भारत के जितना तीर्थ है उसमें सारे तीर्थों के प्रयास, सारे तीर्थों में ऐसा आयोजन होता रहे और वहाँ अच्छा आयोजन होते रहे, आपका यज्ञ हवन होते रहे, ताकि तीर्थ की परंपरा बचे, वहाँ का ऊर्जा सात्विक बने। इसलिए यज्ञ हवन का हम प्रयास कर रहे हैं। और विद्यालय में जो परंपरा समाप्त हो रहे हैं, तो विद्यालय में परंपरा बचाने के लिए वहाँ पर भी परंपरा जो थे, 1 घंटा का जो समय क्या है, मानव क्या है, माता पिता गुरु के बारे में अच्छा से उसको विद्यार्थियों को बताया जाए, ताकि उसको सही संस्कार ज्ञान प्राप्त हो। तो ये सपना है स्वामी जी का, और इस सपने के लिए केवल उनके साथ हम लोग जब तक नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग, साधु महात्मा, आम आदमी, तीर्थ पुरोहित, बहुत सारे लोग, तो तब जाके वो सपना साकार होगा। और पिछली बार भी आपने किया था 2020। जी, वो केदार भगवान के बहुत ही असीम कृपा से चमत्कारी यज्ञ हुआ था। कोरोना आचार संहिता चुनाव के मध्य में मेरे पास कुछ भी नहीं था, 100 रुपया भी हमारे पास उसमें नहीं था। भगवान की कृपा ऐसा हुआ कि 25 दिन में उसने 50 लाख का भव्य यज्ञ आयोजन पूर्ण किए, जो असंभव था। सारी व्यवस्था किया गया, आपका पंडाल, यज्ञ, बाथरूम, अन्य सब कुछ बनाया गया। पहले निर्माण हुआ 15-20 लाख का, 25 लाख का, फिर उसके बाद भव्य रुद्र महाग्राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। और इतना विधिवत पूर्ति हुआ कि हर व्यक्ति वहाँ पर सहायता करने आए, गाँव के लोग भी आए। शुरू में बहुत समस्या किए थे, लेकिन समझ गए कि महाराज जी आप एक कार्य कर सकते हैं। इसलिए वो समझते ही हर व्यक्ति हमारे पास साथ के लिए आ गए और सब साथ दिए। और चमत्कार ये हुआ कि हर व्यक्ति आए, बच्चे से बूढ़े वहाँ काम किए, लेकिन किसी खरोच भी नहीं आया, और बहुत ही काम विधिवत पूर्ति किए। और जिस माध्यम से हुआ था, कोरोना महामारी समाप्त करने के लिए रुद्र महायज्ञ के केदार भगवान तरफ से आयोजन किया गया था, वो सफल हुआ। आज कोरोना समाप्त हो गया। अब जो आयोजन हो रहा है वो असली कोरोना समाप्त करना है। जो धर्म में जो असली कोरोना लगा हुआ, हर व्यक्ति में जो संशय लगा हुआ, संशय कर रहे हैं। हम अच्छा कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं अहंकार भरा हुआ है, और संशय काम होगा कि नहीं होगा, इसमें संशय है। और जहाँ संशय होता है वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमारा प्रयास है कि इसमें ऐसा आयोजन किया जाए जो असली कोरोना वो समाप्त हो जाए और सब अच्छा से अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। हिमालय बहुत ही बड़ी स्थान लगा मुझको। यहाँ पर जो ऊर्जा है वो जागृत ऊर्जा है। यहाँ जिस रूप में साधक आता है भगवान तुरंत उसको तत्काल उसको फल देते हैं। हम भी 12-13 में आए, फिर आते जाते रहते थे। फिर 18 के बाद भगवान की कृपा हुआ और हम बर्फ़ में 2 साल रहे, 3 साल रहे। फिर 19-20 से भैरवनाथ का सेवा में लग गए, और अभी भी भगवान भैरवनाथ की सेवा में लगे हैं, कर रहे हैं भगवान की सेवा। श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, और उनके आशीर्वाद से भगवान मुझे बहुत कुछ अपने आशीर्वाद में बहुत सेवा दिए, और वही सेवा हमारा चल रहा है। हमारे नीचे भी कुछ 1-2 कुटिया है जहाँ पर संत सेवा चलता है, संत सेवा होते हैं, सत्संग भी होते हैं। जो भी आते हैं जितना बनता है उतना सेवा करते हैं। यहाँ की ऊर्जा बहुत ही अलौकिक और बहुत ही ऊर्जावान है। यहाँ की ऊर्जा को हम बखान नहीं कर सकते हैं। जो भी साधक यहाँ आते हैं, जिस भाव से आते हैं, भगवान उसको तत्काल उसको फल को प्रदान करते हैं। इसलिए जितना हम बोलेंगे कम है। हिमालय का महिमा तो कोई बोल ही नहीं सकता है।
शास्त्र थक गया है हिमालय का महिमा का गुणगान करते करते। हिमालय में बर्फ़ गिर रही हो और साथ में हमारे महात्मा हो और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। और अगर भूमि केदार हो तो फिर कहना ही क्या। तो हमारे साथ स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी हैं, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर भैरव मंदिर में आए हैं और कुछ ज्ञान की बातें, कुछ हिमालय की बातें उनसे करते हैं। महाराज जी, हिमालय में आते हैं, बर्फ़ पड़ रही हो, हालांकि जून के महीने में बर्फ़ पड़ना एक अतिशयोक्ति है कि नहीं होती है, लेकिन आपका हिमालय का अनुभव क्या कहता है कि जब कोई साधक योग ध्यान में हो और उसी समय बर्फ़ गिर रही हो तो क्या वो विचलित होता है? नहीं, या उसकी ऊर्जा बढ़ती है? ऊर्जा बढ़ती है। जितना साधक के लिए मौसम बर्फ बारिश होता है उतना साधक के लिए अच्छा होता है और आनंद प्राप्त करता है और भगवान को ध्यान अच्छे से लगा पाता है, क्योंकि बर्फबारी में थोड़ा भीड़ भाड़ कम होते हैं और शांति होते हैं, इसलिए बर्फ बारिश अच्छा है। अच्छा, यहाँ केदारनाथ में हेलीकॉप्टरों का चलना, इतनी भीड़ होना, क्या ये शुभ संकेत है केदारनाथ? नहीं, शुभ संकेत नहीं है। पहले परंपरा था आपका, जो पहले था आपका 80 साल पहले का, गौरीकुंड स्थान है, गौरीकुंड में स्नान करो सुबह और भगवान दर्शन करो और 12-1 बजे तक दर्शन करके फिर नीचे वापस चले जाओ, ऐसी परंपरा थे। लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे परंपरा के लिए, हमारे तीर्थ के लिए बहुत ठीक नहीं है। उसके लिए ठीक होना ज़रूरी है, इसलिए हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। साधु महात्मा जो भी अधिकारी हैं और जो भी बड़े पद पर जो अधिकारी हैं, सब पर ध्यान, अपनी परंपरा को बचाना है तो ये सबको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। जो तोड़फोड़ हो रहे हैं, जो ऐसे जो भीड़ भाड़ चल रहा है, जो आपका जो हेली चल रही है, जो आवाज़ चल रही है, ऐसे ध्वनि को हमको रोककर अच्छा ध्वनि करने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे आपका यज्ञ कथा हो, वेद ध्वनि हो, उससे हमारा ऊर्जा। मैं कई सालों से आ रहा हूँ महाराज जी, मैंने एक उद्घाटन समारोह होता है, एक समापन समारोह होता है, उस समय थोड़ा मंत्रोच्चारण सुना है और एक भैरव यज्ञ यहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं जून के महीने में। अब आने तो ये हमको बढ़ाने चाहिए इस तरह के आयोजन, बढ़ाना चाहिए। कि देखिए, जो परंपरा, जो पंडित पुरोहित हो अपनी परंपरा तो चला ही रहे हैं, अपनी परंपरा चल रहे हैं, तो वो अपनी परंपरा तोड़ नहीं रहे हैं। एक भैरव पूजा करते हैं और आपका अंतिम में जो भी भगवान को होते हैं, डोली उठते हैं, वो परंपरा मनाया जा रहा है। लेकिन और सारी परंपरा समाप्त हो रही है, जो परंपरा होना चाहिए। यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ तो होना चाहिए, अच्छा आयोजन होना चाहिए, जिससे आपका यज्ञ हो गए, कथा हो गए, अच्छा आपका वेद ध्वनि होना चाहिए, जिससे वेद ध्वनि से यहाँ का वातावरण शुद्ध हो, अच्छा हो, ऊर्जावान बने। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम सबको प्रयास करना है कि यहाँ पर ऐसा आयोजन हो जो यहाँ का वातावरण शुद्ध और सात्विक बन सके। अभी तामस रूप में बना हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उतना शांति नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। जो भी आते हैं तो थोड़ा, हर व्यक्ति, जो भी भक्त आते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो परंपरा के अनुसार वो चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इस भूमि में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कई सालों तक तपस्या करी। आपके संज्ञान में या आपके जिनसे आपने सानिध्य प्राप्त हुआ गुरुओं का, कोई आप जानते हो, उनका अनुभव आप साझा करें, लोग जानना चाहते हैं। यहाँ बहुत ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, बहुत गुफा में तपस्या कर रहे हैं, गुप्त या पहले भी जिनका आप निधन हो, वो हर समय कर रहे हैं। और बहुत से महात्मा यहाँ तपस्या किए और बहुत कुछ चमत्कार भी किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, महात्मा कमी नहीं है, महात्मा अपनी साधना में लगे हुए हैं, तभी धरती टिका हुआ है। अपनी परंपरा बचाने के लिए हर साधु महात्मा प्रयास कर रहे हैं। जो अच्छे महात्मा है, जो ज्ञानी है, जो सही साधक है, वो हर समय तीर्थ और अपने धर्म को बचाने का प्रयास कर रहा है, अपने भक्त, अपने हर देश को बचाने का प्रयास करता है। जो संत है अच्छी साधना कर रहे हैं और उसको बखान करना बहुत ही असंभव है। लेकिन साधक अपने गुप्त में साधना करता है। असली साधक वही होता है जो गुप्त में करता है, वो किसी को दिखाता नहीं है। जो दिखाता है वो साधक कहाँ हो सकता है? जो गुप्त होता है वही असली साधक बनता है। और बहुत ऐसे यहाँ हिमालय साधक साधना कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक बहुत बारीक सवाल है और बहुत यथार्थ सवाल है। मैंने देखा है कि केदार में आके बहुत मिलता है, कई, चाहे वो अधिकारी हो, आम आदमी हो, साधु हो, कोई भी राजनीतिक हो, उसको बहुत मिलता है। क्या उसको अहंकार होता है? अहंकार अगर हो गया तो क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, उसका विचार, उसका भावना, जैसा सीखता है वैसा करता है। इसमें कुछ गलती नहीं है, वो कोई अहंकार नहीं है। जैसे लोगों से संगति करता है, जैसा लोगों से ज्ञान प्राप्त करता है, वैसा अपना कर्म का प्रभाव दिखाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। वो अपने अपनी भाव भक्ति से आते हैं। हम किसी कुछ नहीं बोल सकते, संसार में कोई खराब नहीं है। जैसा उसका ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा वो संगति प्राप्त होता है, वैसा अपना प्रभाव दिखाता है।
त्रेता द्वापर में जो भी होते थे, हर साल में आपका समय से आपका यज्ञ हवन कथा होते रहते थे, धार्मिक कार्य होते रहते थे। जो प्राकृतिक है, जो पंच तत्व है, जो देवता है, उनका भोजन हवन है, यज्ञ है। अगर हम समय से अपना यज्ञ हवन पूजन करते रहेंगे तो हमारे जो मौसम है, जो समय से बारिश होना, समय से धूप होना, समय से ठंडी होना, इस प्रकृति का देन है। इसलिए हमारा परंपरा जो है वो यज्ञ कथा हवन होते रहते थे पहले में। और जब यज्ञ कथा होंगे तो वहाँ का वातावरण सात्विक और शुद्ध रहेंगे, वहाँ के लोग ठीक रहेंगे। और जब यज्ञ कथा और हवन पूजन समाप्त हो जाते हैं तो वहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय होने लगता है। वहाँ पर शांति मिलना बहुत मुश्किल, वहाँ अशांति फैलने लगता है। इसलिए हर तीर्थों में, अच्छे जगहों में हर समय हवन पूजन यज्ञ होना चाहिए और उससे वहाँ तीर्थों की जो ऊर्जा है अच्छा रहता है, सात्विक रहता है। इसलिए हम सबको यज्ञ हवन पूजन करते रहना चाहिए। यज्ञ हवन पूजन होना बहुत ही ज़रूरी है जीवन के लिए, सृष्टि के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे शरीर का भी सात्विकता मिलता है और रोग मुक्ति होता है उससे। और जो भी तामस, जो गलती वातावरण है, वो शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ हवन पूजन होना बहुत ज़रूरी है। ये परंपरा में होते रहते थे, इसलिए होते रहते थे। इसलिए सत्युग में सात्विक था, बहुत आनंद में शांति प्राप्त करते थे। क्यों कि समय से यज्ञ होते थे, समय से हवन होते थे, समय से नित्य कर्म करते रहते थे। लेकिन आपके लोग सारे उल्टा चल रहे हैं। कोई नीति नियम नहीं है, कोई हवन नहीं है, कोई पूजन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और पहले सब सिस्टम नियम थे, इसलिए सब शांति से थे, अच्छा रहते थे, प्रेम से रहते थे, कोई समस्या नहीं था। अब सब कुछ रहने पर भी बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि अब समय से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आज जो मेरा परंपरा समाप्त हो रहे हैं तीर्थों में, विद्यालयों में, उसको बचाने के लिए केदार भगवान की असीम कृपा से, उनकी सानिध्य में हमारा बहुत ही बड़ा आयोजन की हम प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, केदार भगवान की कृपा से, उनकी आज्ञा से हो रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने तीर्थ परंपरा बचाने के लिए पूरे भारत का संत सम्मेलन के आयोजन की प्रयास कर रहे हैं। और संत सम्मेलन जो होने वाला है वो बहुत ही बड़ा है। उसमें पूरे भारत का संत सम्मिलित रहेंगे, पूरे भारत का अधिकारी सम्मिलित रहेंगे। और संत पहले बताएंगे कि मेरे परंपरा क्या थे, अब परंपरा क्या है, और परंपरा मानने पर क्या होगा, नहीं मानने पर क्या होगा। ये हर साल आयोजन किया जाएगा। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं, आगे भगवान केदार की मर्जी, वो क्या करेंगे, उन्हीं की कृपा से आयोजन हो रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं प्रयास में कि कार्य पूर्ति हो। तो पहले अभी ट्रस्ट बन चुका है, ट्रस्ट के बाद ज़मीन का ही बात हो चुकी है। और वहाँ पर भव्य पंडाल का निर्माण होंगे, यज्ञ मंडप का निर्माण होंगे, जिसमें 2 बार यज्ञ होंगे। यज्ञ से ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो सके और वातावरण शुद्ध हो सके। और जो पंडाल बन रहे हैं उसमें 2 बार कथा होंगे, जिस कथा में सही ज्ञान प्राप्त हो सके। और फिर एक बार पूरे भारत का संत सम्मेलन होंगे। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि सत्युग त्रेता द्वापर में भी हर समय संत सम्मेलन होते थे। सारे देश का राजा महाराजा सम्मिलित होते, सारे संत आते थे और वहाँ हर समय सम्मेलन होते रहते थे। इसलिए वहाँ का स्थिति ठीक होते थे। तो 3 युग में जो होते, जो परंपरा था, वो परंपरा प्राप्त हो, परंपरा समाप्त न हो, उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर साल ये सम्मेलन की कार्य किया जाए। तो इसमें सभी देशवासियों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये कार्य केदार भगवान तरफ से है, इसलिए कार्य सभी का है, किसी का नहीं है। तो ये कार्य बहुत बड़ा, इसलिए हम सबको एकजुट होकर ये कार्य पूर्ति हो सकता है। अकेले कार्य होना बहुत मुश्किल है। जय श्री केदार। ओम नमः शिवाय। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने जो बताया, जो बातें की, उसको देखकर लगता है कि वाकई में हिमालय में भी ऐसे साधु महात्मा हैं जो ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, जो यज्ञ की बातें कर रहे हैं, जो मंत्रोच्चारण है या फिर जो परंपरा रही है सनातन धर्म की, उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, अगर आप उनसे जुड़ना चाहें तो आप ज़रूर जुड़िएगा। और एक नई सोच है कि हमारे जो महातीर्थ हैं, केदार हमारा महातीर्थ है, और इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की जो सनातन परंपराएं रही हैं वो होना ज़रूरी है। ज्ञानानंद महाराज जी की स्टोरी आपको कैसी लगी? जब भी हम केदारनाथ आते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक
महात्मा से आपको ज़रूर मिलाया जाए। तो हमें ये स्टोरी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।